हाय गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह का जो थर्ड एंगल प्रोजेक्ट रहता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। एक प्लेन ऊपर से जो दिखता है सामने से वो प्लेन है, इसको हम टॉप भी खींच सकते हैं, मगर ये सेकेंड वाले में जो द्वितीय श्रेणी में हम जब बनाएंगे तब इसे टॉप भी कहा सकते हैं और फ्रंट को एलिवेशन भी कहा जा सकता है। तो इन तीनों को बनाने के लिए आपको एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ग्राफ भी बता देता हूँ दोस्तों। मैं इस ग्राफ में बनाऊँगा। इस ग्राफ में बनाने के लिए मैं आपको ये सजेशन देता जाता हूँ कि आप प्लेन की बजाय आप ग्राफ में का यूज़ करें जब आप पेपर देने जाए तो, क्योंकि अधिकतर ग्राफ का भी देते हैं, हम ग्राफ नहीं बनाते और ग्राफ की जगह हम प्लेन कॉपी में बना देते हैं, तो इससे आपको का बनाने में दिक्कत आती है। अब आपके 45 नंबर से भी बहुत कम नंबर आते हैं। तो मैं सजेशन देता हूँ कि आप इसी में का प्रयोग करें। तो आप इसमें बनाने के लिए आपको तो आप ये चीज़ को किस तरह से बनाना है, ये वाला प्रोजेक्ट से उतर काफ़ी। तो आप जैसे कि आप यहाँ खड़े होते हो दोस्तों, कभी यहाँ खड़े होते हो तो यहाँ से खड़े होने के आपको क्या क्या नज़र दे रहा है। मुझे तो ये और ये दिख रहा है। इसके बाद तो ये इस तरह से खड़ा है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आपको पहले साइड में कर लेना है, आपको देखते जाना और बनाते जाना। पहले मैं स्केल का प्रयोग करूँगा, तो स्केल से प्रयोग पहले यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप जब ग्राफ में बना दो तो पहली चीज़ का ध्यान रखें, पहले स्लॉट गिन लीजिएगा। ये स्लॉट गिनोगे तभी आपका परफेक्ट बनेगा। तो मैं पहले गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का आधा 10 और 10 का 10 से थोड़ा आधा है 9.5 लेना है और यहाँ से लाइन खींच देना है। साढ़े 9 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आधा था, हमने 20 लिया था। 19 यहाँ हो रहा था और 20 आता, फिर 20 का आपने आधा लिया था, 19.5 हो चुका है। अब इधर का गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 का अब आधा करेंगे तो 11.5 का अब थोड़ा आधा करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 1.25 करेंगे तो ज़्यादा नहीं, तो मैं यहाँ खींच लेता हूँ। ये हमारी प्रोजेक्शन पूरी ये इस तरह की लाइनिंग हमने खींच ली, तो ये हमारा सेंटर आ चुका है। अब सेंटर आने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इतनी की लंबाई कितनी है 50 mm, तो हम 50 mm पहले ले लेंगे। ये 50 mm यहाँ तक लेने और 50 के बाद ये कितना है 10 इसकी लंबाई दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रही है ना आपको 10 की लंबाई, 10 की लंबाई ले लेता हूँ मैं। 1 इंच लेगी और इसको ब्लॉक कर देते हैं इस तरह से। ये हो चुका है। अब ये होने के बाद आपको ऊपर का नज़र दे रहा है दोस्तों, ये सिर्फ इतना डब्बा दोस्तों, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा आप लोगों को खड़े जब इधर से देख रहे हैं तो। ये क्योंकि हमको प्लेन पे दिखेगा, तो हमको प्लेन पे देखने के लिए फिर इसको कितनी चाहिए 20, तो इधर भी आपको छोड़ना है 10, इधर भी 10 जोड़, तो बना देता हूँ मैं। कितना चाहिए 25, यहाँ इधर से ये इस तरह से आपका एक साइड का डायग्राम बन चुका। अब ये जो डायग्राम बनता है यहाँ आपका फ्रंट व्यू रहता है। फ्रंट व्यू के सामने ही आपको ये साइज सभी की सेम चलेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब ये हो चुका। अब ये होने के बाद हमको साइड व्यू, तो साइड व्यू अपना किस साइड बनेगा, इस राइट साइड हैंड बनेगा। तो इसको मैं साइड में करता हूँ, राइट साइड हैंड में देखता हूँ तो हमको क्या क्या नज़र दे रहा है। एक तो ये, क्योंकि साइज तो हमारा सेम रहेगा तो इसकी लंबाई हमारी 30 रहेगी, मतलब छोटी रहेगी थोड़ी। तो मैं इस तरह से खींच लेता हूँ
और इसकी साइज सेम रहेगी इस तरह से, और इसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं इस तरह से। ये करने के बाद आपको ये तो बन चुका। आप यहाँ खड़े होते हो तो आपको ये नज़र दे रहा था और ये नज़र दे रहा। इस तरह का आपको डायग्राम बना लेना है दोस्तों, इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से करने से क्या आपको बहुत अच्छा दिख जाता है कि आप इधर से खड़े होते हो ये दिख रहा है। ये एक पूरी जगह नहीं करना है आपको, जहाँ जहाँ आप खड़े होते जा रहे हो वहाँ पर करना है, तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है और इस पर तो कितनी है 25, तो यहाँ 5 ले लेता हूँ मैं इस तरह से और इस पर खींच देता हूँ। 5 पे खींचने के बाद इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ इस तरह से। ब्लॉक करने के बाद हम इस तरह से हो चुका है। अब ये हो जाने के बाद आपको हम फ्रंट जो ऊपर आते हैं प्लेन पे, तो प्लेन पे हमें क्या क्या नज़र दे रहा है। हमने तो ये लिख लिया प्लेन पे, तो हमको तो ये दिख रहा था और ये दिख रहा है ऊपर से हम जब देख रहे हैं। तो ये तो इस तरह स्लोट हो चुका ना दोस्तों, इस तरह स्लोट होगा तो हमें ये और ये दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी साइज का आपको यहाँ लाइन खींचनी है और इसी साइज का यहाँ लाइन खींचनी है और इस साइड से हमें ब्लॉक कर लेना है इस तरह से। यहाँ तक कितना लेना है हमको, कितना 5 लेना था ना दोस्तों, तो लंबाई सब सेम आ रही है, इसकी हाइट भी सेम आएगी। तो ये हो चुका है। अब ये होने के बाद इधर 15 है, इधर 15 है, तो हम ले लेंगे 2.5। ये हो चुका है, आपके बन के लिए तैयार। अब देखिए मैं इधर से कभी नापता हूँ, सामने वाला कभी इधर से नापेगा, इस तरह से कभी देखता है, वो यह चीज़ों को ज़्यादा देखता है कि भाई सब साइज एक सेम है। बनने के लिए सब साइज का प्रयोग किया जाता है कि इस तरह से ये हो। तो आप यहाँ पर भी बनाते समय इस तरह का प्रयोग कर सकते हो। एक बार मिटाना है मगर इसको मैं एक बार देख रहा हूँ, और उसके बाद कभी आप इधर से ट्राई करते हो, यहाँ से कभी करते हो, इधर आता मिलता है और इधर से भी मिलता है। ये आपका पूरा सजेशन हो चुका है। फिर उसके बाद आपको ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है देखा, तो उसके बाद मैंने अब जैसे आपको इसी पेज पे बताया था कि आपको इस साइड का आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, तो PH इस साइड से इस तरह से लिख लो और ये लिख लो। हमने राइट साइड हैंड कौन सा बनाया था, राइट हैंड साइड व्यू बनाया था। तो इस तरह से होगा। लंबाई हाइट कितनी थी, लंबाई कितनी थी, स्टैंड कितनी, तो हमारी लंबाई थी 50 और चौड़ाई अपनी कितनी थी 30 और ये थी 25। ये हो चुका है। इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा था, यहाँ पर लिखने का तरीका बताया था मैंने। ऊपर आपको प्लेन लिखना है, प्लेन व्यू, और नीचे हमने जो फ्रंट व्यू शन एलिवेशन, और यहाँ पर जो लिखा था हमने साइड व्यू। अब इनकी लंबाई फटाफट लिख लो। क्योंकि लंबाई लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह से आपका डेकोरेशन थोड़ा बन जाता है, इसमें बनाना देखे जाए तो हमने लंबाई, इसकी चौड़ाई हमने दी थी, लंबाई कितनी दी थी हमने 50 दी थी, 50। इसको दी थी हमने 25 mm, और इससे भी 25 mm दी थी, इसको भी 25 दी थी, इसको 50 दी थी, और इसको हमने जब दी थी तो 15 दी थी, 15 ही दी थी। इस तरह से, इस तरह का आपका डायग्राम तैयार हो चुका है। उसके बाद
आपको इस तरह से करने के बाद दोस्तों, इस तरह के बात करने के बाद आपको जो जो गलती लिख रही है यहाँ पर, रेजर का लास्ट में यूज़ करिए दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में मत करिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मिटा लेना है, पूरा सारा साफ कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। तो मैं जो जो करा है आपको सामने पूरा बता दिया दोस्तों कि किस तरह से मैंने बनाया। इस तरह का पूरा प्रयोग करा मैंने इस तरह से। आप इधर से खड़े होते तो ये दिख रहा था, ये नहीं बना दिया मैंने। और इधर से मैं कभी खड़ा होता हूँ तो ये और ये बना दिया। अब जब मैं ऊपर से जब देख रहा था, ऊपर कभी बालकनी से खड़ा होता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, ये तो ऐसा स्लॉट है दोस्तों इस तरह से, और यहाँ से और ये दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये बना दिया और इसको मैंने खाली जगह छोड़ दी, मगर मैंने पूरा पैक करा क्योंकि ये नहीं है, मिलना चाहिए था। तो इस तरह से हमने पूरा बना दिया। और इसके बाद दोस्तों, इसका बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा, ये कैसे बनाते हैं। अभी तक मैंने आपको सरल ट्रिक से बताया दोस्तों, ये तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। और उसके बाद मैं बहुत कठिन वाला बता रहा हूँ क्योंकि ये अधिकतर पेपर में आते रहते हैं और इस तरह का आपको करना सीख गए हो तो मैं 100% कहता हूँ तो आप पास 45 नंबर आपके आने ही पक्के हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।